साई की बात। बच्चे देखो, सब लोग भीड़ में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ मत भागो। तुम अलग हो, तुम मेरे बच्चे हो। देखो जो सब कर रहे हैं ना, अगर वो तुम करोगे तो तुम में और उनमें फर्क क्या है बताओ। अगर वो भाग रहे हैं तो तुम भी मत भागो ना, दौड़ो मत उनके साथ में, बल्कि अपना कुछ अलग सोचो, कुछ अलग करो। अगर उन्हें देखकर ही तुम उनकी तरह करोगे तो फिर उनमें और तुम में क्या फर्क रहेगा? अलग क्या करोगे तुम? हाँ, अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि जो सबकी समझ से परे है, और वो तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम कर सकते हो। बस तुम्हें ना थोड़ी सी मार्गदर्शन तुम्हें चाहिए, बस थोड़ी सी दिशा तुम्हें चाहिए, बस थोड़े से विचार तुम्हें चाहिए, और वो विचार तुम्हारे अंदर हैं, काबिलियत है तुम्हारे अंदर, और उस काबिलियत की तुम जो चीजें हैं ना, उसे तुम अपना सकते हो। देखो, आराम से बैठो, सोचो, और बहुत तरह की चीजों को सोचो। जितना तुम अलग अलग तरीके की चीजों को सोचोगे ना, उतना तुम्हें अच्छा महसूस होगा, और उतने तुम्हें अलग अलग विचार आएंगे, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम देखना, और तुम ना बहुत अलग चीजें कर पाओगे, बहुत अलग, दुनिया से अलग। और ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ वाला वो कर रहा है तो तुम्हें भी वही करना है। नहीं, तुम्हारे साथ वाला जो कर रहा है वो उसके सहूलियत के हिसाब से है, लेकिन जो तुम्हें करना है वो अलग है। समझ रहे हो ना? तुम्हें अलग रास्तों पर चलना है, अलग तरीके से करना है। और सुनो, पीठ पीछे बोलने वाले बहुत होंगे, निंदा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन उनके बारे में सोच सोच कर ना परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने काम पर ध्यान लगाओ, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाओ। और सुनो मेरी बात को, तुम जब देने वाला बन जाओगे ना, तो मैं तुम्हें देने वाला बन जाऊंगा। तुम बस देना शुरू करो, आना अपने आप शुरू हो जाएगा। जो मेरा बच्चा देने की भावना रखता है ना, तो उसके पास आना अपने आप शुरू हो जाता है। उसे कहीं भागने की, जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। और सुनो, जो बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन वो दिल से तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं, रोज तुम्हारे दुकान के बाहर रोज खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे घर के बाहर आकर रोज खड़े हो जाते हैं। जानते हो, उन्हें मैं ही भेजता हूँ तुम्हारे पास कि तुम उन्हें कुछ खाने को दो, और वो तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएं, ढेर सारा। सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देके जाएंगे तुम्हें। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने कुछ महंगे महंगे कपड़े हैं तुम्हारे, जिनको तुमने संभाल के रखा हुआ है, लेकिन तुम जानते हो ना कि उन कपड़ों में थोड़े से कपड़े जल गए थे। जानते हो ना, तुम उन्हें कितना भी सही कराकर अगर पहनोगे तो वो सही नहीं है मेरे बच्चे। तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि जले हुए कपड़ों को धारण नहीं करते हैं, उन्हें पहनते नहीं है मेरे बच्चे। वो थोड़ा सही नहीं रहता मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे बहुत महंगे कपड़े हैं, लेकिन वो तुम मत पहनो, और ना ही किसी को दो पहनने को। देखो, अगर तुम अपना अच्छा सोचते हो तो दूसरों का भी अच्छा सोचो ना। दूसरों के लिए भी तुम गलत नहीं सोच सकते, उनकी जिंदगी भी तुम वैसी नहीं कर सकते जैसे कि तुम अपनी खुद की कल्पना नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? उनकी जिंदगी भी अच्छी होनी चाहिए। अपने लिए अच्छा मांगते हो तो दूसरे के लिए भी अच्छा मांगो। तो उन कपड़ों को फेंक दो, एक तरफ कर दो, या किसी ऐसी जगह पर रखाओ जहां पर किसी की नजर ना पड़े, या फिर एक तरफ किसी कूड़ेदान में जाकर फेंकाओ, जिससे कोई पहने ना उसे और ना तुम पहनो। और सुनो, जब भी तुम लेट कर पढ़ाई करते हो या बिस्तर पर लेट के करते हो, तब तुम्हें नींद ज्यादा आती है, पता है ना तुम्हें? तो एक काम किया करो, कॉफी को पिया करो। तुम जितना कॉफी पियोगे ना, उतना तुम्हें नींद नहीं आएगी। चाय का सेवन कम करो और कॉफी पिया करो, और कॉफी में पानी कम मिलाया करो, और दूध ज्यादा रखा करो। और एक काम और करो, अपने लिए एक मेज और एक कुर्सी लेकर आओ, जिस पर बैठ कर तुम आराम से पढ़ सको, जिस पर तुम्हारी पीठ बिल्कुल सीधी रह सके। देखो, अगर तुम लेट के पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अवश्य ही नींद आएगी, बहुत नींद आएगी। और अगर तुम लंबे समय तक पढ़ना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें परीक्षा की अपनी तैयारी करनी है और जोरों शोरों से करनी है, अच्छे अंकों से तुम्हें उत्तीर्ण होना है, तो इसके लिए तुम्हें सीधा बैठकर पढ़ाई करनी होगी। अगर तुम नीचे बैठकर करोगे या बिस्तर पर बैठ के करोगे ना, तो तुम्हें आलस अवश्य ही आएगा मेरे बच्चे। तो कोशिश करो कि तुम आराम से कुर्सी और मेज पर बैठ के ही पढ़ाई करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो उससे नींद भी बहुत कम आएगी और तुम बिल्कुल चुस्त और हष्ट पुष्ट रहोगे। सुन रहे हो ना? तुम्हें चुस्त और हष्ट पुष्ट रहना है, तो तुम्हें अपना जो बैठने उठने का जो तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, उन सबको बदलना होगा। कुछ चीजों को खुद भी तुम बदल सकते हो अपने हिसाब से। और सुनो,
जिस कॉपी में तुमने मेरा नाम लिखना शुरू किया था, मेरा मंत्र लिखना शुरू किया था, वो पूरी तरीके से भर चुकी है। पता है मुझे, तुम मुझसे कह रहे थे ना कि साईं मेरे नाम वाली कॉपी भर चुकी है। तो सुनो, एक काम करना, जब मंदिर आओ तो मंदिर में आके रखाना, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, चिंता मत करना। जब तुमने इतना प्यार से मेरा नाम लिखा है उस पर, तो मैं ऐसे कैसे कहीं जाने दूं। हाँ, आना मेरे पास और उस कॉपी के ऊपर ना 11 रुपए रखकर मंदिर में रखाना। आज के दिन ये जरूर कर देना मेरे बच्चे, जरूर करना। मैं आऊंगा और उस कॉपी को लेकर चला जाऊंगा अपने साथ में, ठीक है ना। और सुनो, तुम आज जब मंदिर आओगे ना, तो आज खिचड़ी बनाकर जरूर लेकर आना। मुझे तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खानी है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर से मेरा मंदिर बहुत उल्टा पड़ता है। मैं जानता हूँ कि वो रास्ते में नहीं पड़ता, और तुम जब रास्ते में आते हो तो तुम सोचते हो कि बाबा का काश मंदिर रास्ते में होता और मैं चला जाता, लेकिन अब वो उल्टा पड़ता है और तुम्हें विशेषकर मुझसे मिलने के लिए उस रास्ते पर आना पड़ता है। लेकिन आ जाओ ना, क्या हुआ, तुम्हारा बाबा ही तो हूं ना। क्या अपने बाबा से मिलने के लिए तुम्हें दूर और पास मायने रखता है? नहीं ना। अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो तुम आओगे, तुम मेरे पास आओगे, चाहे मंदिर कितना भी दूर हो। मेरे बच्चे ना मेरे पास भागे भागे आते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा खिंचाव होता है। और वही बच्चे मेरे पास आ पाते हैं जिन्हें मैं अपनी ओर खींचता हूँ। जो मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं या जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वही मेरे बच्चे मेरे पास आ पाते हैं। और सुनो, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन है ना, और तुम चाहते हो कि तुम अपने हाथ से उनके लिए केक बनाओ, अपने हाथ से तुम बनाना चाहते हो ना, तो क्या हुआ, कोशिश करो ना। किसने मना किया? अगर वो खराब हुआ भी तो क्या हुआ मेरे बच्चे, बल्कि उसमें तुम्हारा प्यार होगा, उसमें तुम्हारा दुलार होगा, बहुत सारा प्यार होगा। तो बनाओ ना, किसने मना किया, बनाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे तो खराब होगा नहीं, अगर गलती से तुमसे कुछ भूल चूक हो भी गई तो मैं संभाल लूंगा उसे, ठीक है ना। तुम जिनकी आंखों में चुभते हो ना, वो इसलिए चुभते हो क्योंकि वो तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते, वो तुम्हारी तरह पहुंच नहीं सकते, तुम्हारी तरह चीजें नहीं कर सकते, तुम्हारी तरह वो सोच नहीं पाते हैं, और वो तुमसे कुछ कह तो पाते नहीं है, वो तुम्हारी सहायता भी नहीं ले पाते। किस मुंह से तुम्हारी सहायता मांगेंगे? हाँ, कि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा भला कर दिया, इतना कुछ कर दिया, तो अब वो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकते, तुमसे सहायता भी नहीं ले सकते। तो बस इसलिए ना तुम उनकी आंखों में बहुत खटकते हो, बहुत चुभते हो तुम। वो तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ उनकी ईर्ष्या, जो उनके अंदर ईर्ष्या है ना, वो उन्हें तुम्हारे पास आने नहीं देती। तो जाने दो ना, तुम्हें किसकी गरज है बताओ। तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारे पास तो इतनी दुनिया है, तुम्हारे पास इतने मित्र हैं, और जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना परिवार की, ना दोस्तों की, ना खुशियों की, ना किसी चीज की। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी सारी कमियों को पूरा कर दूंगा, सारी कमियों को। और सुनो, तुम शिरडी आना चाहते हो और तुम्हारे पास में उतने पैसे नहीं हैं कि तुम शिरडी आ सको, तो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें पैसों का इंतजाम करवा कर दूंगा, और जितने पैसों का इंतजाम करवाऊंगा ना, उतने ही पैसे लेकर तुम शिरडी आ जाना। बस फिर को सोचना मत, उतने में ही तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, ये मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम जितने पैसे लेकर शिरडी आओगे, उतने पैसों में तुम आराम से शिरडी घूमकर, मेरे दर्शन कर कर और अपने घर पहुंच जाओगे। मैं हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम अपने बाबा के घर आ रहे हो, और बाबा के घर आने के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी, मैं हूं तुम्हारे साथ, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।